ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम मद्भक्ति लभते मद्भक्ति लभते पराम मद्भक्ति लभते मद्भक्ति लभते पराम। इस वचन पर खूब ध्यान देने जैसा है। भक्ति सब लोग करते हैं, कोई अभक्त नहीं धरती पर। जय राम जी बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। भक्ति બધા લોકો કરે છે, ભક્તિ વિના એક પણ મનુષ્ય આ ધરતી ઉપર નથી। તમે કહેશો કે બાપા મારો દીકરો નાસ્તિક જેવો છે, હું નથી માનતો। ફલાણો ભાઈ નાસ્તિક છે, કોમ્યુનિસ્ટ છે, કોઈની ભક્તિ નથી કરતો, છતાંય કોઈની ભક્તિ કરે છે। कोई पैसों का भगत है, कोई लाडी का भगत है, कोई नास्तिकों का भगत है। जय राम जी की। किसी को न मानने वाला भी किसी न किसी बॉस को मानता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा ना। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त। कोई खान पान का भगत है तो कोई वेशभूषा का भगत है, कोई रुपए पैसे का भगत है तो कोई ठाकुर जी का भगत है, तो कोई बीवी का भगत है, तो कोई बच्चों का भगत है, कोई पद का भगत है तो कोई प्रतिष्ठा का भगत है, और कोई तो फिर सौंदर्य का भगत है। किसी को भी नहीं मानता, तभी भी कुछ तो मानता है। जय राम जी की। और कुछ मानता है, किस लिए मानता है? सुख लेने के लिए मानता है। प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, जीव मात्र सुख के लिए कोशिश करता है। कुल मिला के सब लोग सुख के भगत तो मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। सुख के भगत तो सब लोग ही हैं, ऐसा कोई नहीं जो सुख का भगत ना हो। कृष्ण को मानते तो भी सुख के लिए, और राम को मानते तो भी सुख के लिए। अल्लाह अकबर, ये किसके लिए क्यों करता है? दुख के लिए नहीं करता है मुल्ला मौलवी या और कोई, ये भी सुख के लिए करता है। आयो 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 लाल झूले लाल आयो लाल, ये भी सुख के लिए करता है। साईं अचीवान संत अचीवान, बपेर 2 कदम चल कर जाए, संत का दर्शन करने जाएंगे। एक एक कदम चलने से यज्ञ करने का फल होगा, फिर गीता का ज्ञान सुनने को मिलेगा, जन्म जन्म के पाप मिटेंगे। पाप मिटेंगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा। तो आप लोग भी सुख के भगत तो हैं ही। जय राम जी की। भगवान का भक्त कह दो, चाहे सुख का भक्त कह दो, लेकिन प्राणी मात्र भक्त है। नास्तिक किसी को नहीं मानता, ना गुरु को मानेगा, ना माँ बाप को मानेगा, ना किसी को नहीं मानता। किसी को नहीं मानते हो तो चलो, जो आदमी किसी को नहीं मानते हो वो सब अलग हो जाए। तो बोले किसी को न मानने वाले सब अलग हो गए, तो किसी को न मानने वाले की भी पार्टी बन जाती है, अपक्ष भी एक पक्ष हो जाता है। ऐसे किसी को न मानने वाले भी किसी न किसी को तो मानते, अपने से बड़े कम्युनिस्ट को तो मानते। नास्तिक भी अपने से बड़े नास्तिक को तो मानता है। नास्तिक बना कहां से? नास्तिक के किसी बड़े नास्तिक के विचारों से बना। तो मानना पड़ता है कि सब लोग भगत हैं। इस सब लोगों की भक्ति के 2 विभाग हो सकते। एक भक्त हैं जो चैतन्य की शरण लेते हैं, उनको आस्तिक कहा जाता है। जो भगवान से सुख चाहते हैं, भगवान से शांति चाहते हैं और भगवान का शाश्वत पद चाहते हैं, उनको आस्तिक भगत कहा जाता है। और जो भगवान को न मानकर भी सुख चाहते हैं तो उनको नास्तिक भगत कहा जाता है। तो नास्तिक हजार की शरण लेगा,
हे वाइन तू मुझे मजा दे, हे डिस्को तू मुझे बजा दे, ए पफ पाउडर लाली लिपस्टिक तू मुझे मजा दे, और ए नेरो पैंट तू मुझे मजा दे, हे नेशनल हाईवे छाप मूछे तू मुझे मजा दे, अथवा हे लंबी दाढ़ी मूछ तू मुझे मजा दे। हजार हजार चीजों में वो लोग मजा खोजते हैं। हे आमलेट और अंडा तू मुझे मजा दे, हे नरक या स्वर्ग को हटाकर तो डिस्को डांस या पिक्चर से भी वो लोग सुख ही तो लेते हैं। जो एक की शरण लेकर सुख चाहता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और जो अनेक के शरण चाटता रहता उसको नास्तिक बोलते हैं। जयराम जी की। जो एक आश, एक भरोसा, ईश्वर के सहारे जो सुखी होना चाहता है उसको आस्तिक बोलते हैं, और विकारों के सहारे जो सुखी होना चाहता है उसको नास्तिक बोलते हैं। लेकिन सुखी होना दोनों चाहेंगे तो मानना पड़ेगा कि प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति ही, मनुष्य मात्र की सुख के लिए कोशिश है, और दिन से रात तक, जीवन से मौत तक वो जो भी करता है सुखी होने के लिए ही कोशिश करता है। शादी भी सुखी होने के लिए, और मंगनी भी सुखी होने के लिए, बेटा भी सुखी होने के लिए, और बेटे की शादी कराना भी सुखी के लिए, नौकरी करना भी सुख के लिए, रिजाइन करना भी सुख के लिए, यहाँ तक कि चोर चोरी करता है उसमें भी उसकी भावना तो सुखी होने की होती है। चाहे रास्ता गलत है लेकिन भावना तो सुखी होने की होती है। प्राणी मात्र सुख के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ये सुख दो प्रकार का होता है। एक होता है क्षणिक सुख भक्ति भाव से भी, और दूसरा होता है शाश्वत सुख। एक होता है विषयों का क्षणिक सुख, और दूसरा होता है निर्विषय शाश्वत सुख। तो क्षणिक सुख में तो जिंदगियां एक नहीं करोड़ों जीवन खत्म हो गए। क्षण भर के लिए सुख, फिर दुख, फिर थोड़ा सुख, फिर दुख, सुख दुख के झपेटे खाते खाते कई जिंदगियां पूरी हो गई। भगवान शाश्वत सुख का रास्ता बताते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, सब लोग प्रसन्न होना चाहते, सुखी रहना चाहते, लेकिन तब तक पूर्ण सुख नहीं मिलता जब तक ये जीव आत्मा ब्रह्मभूत नहीं होता। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत प्रसन्न मन वाला पुरुष न किसी वस्तु की या परिस्थिति की इच्छा करता है सुख के लिए, क्योंकि उसको पूरा सुख मिल गया है। अब वो सुख के लिए कुछ नहीं करता, अपितु सुख बांटना उसका स्वभाव बन जाता है। अब वो सुख का दाता हो जाता है, सुख का प्यासा नहीं लेकिन सुख का खुद प्याऊ बन जाता है। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेश मुखे निहाल करे छजो। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। वो वैसा बन जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। सुखी होने के लिए उसको कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता है। सुखी होने के लिए उसे कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि वो पूरा सुखी हो गया। मानो मुझे अहमदाबाद से गांधीधाम इस मंच पे पहुंचना है, तो जब तक नहीं पहुंचा तब तक गाड़ी के पहिए घूमे, स्टीयरिंग पर ध्यान रखे ड्राइवर, ये वो साधन। अगर मैं यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पहुंचने के लिए मुझे सोचना नहीं, और यहाँ पहुंचने की मुझे आकांक्षा नहीं रही, मैं पहुंच गया। ऐसे ही पूर्ण सुख में जो पहुंच गया है, पूर्ण जीवन में जो पहुंच गया है, पूर्ण पद में जो पहुंच गया है, उस पुरुष को न सोच होता है न आकांक्षा होती है। उसने अपने जीवन का फल पा लिया, उसने अपने जीवन का पूर्ण फल पा लिया, और उसके संग में आने वालों का जीवन भी सफलता के रास्ते चलने लगता है। ये बहुत ऊंचे में ऊंची उपलब्धि है। मनुष्य जन्म की उपलब्धि की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा और उपलब्धि करने योग्य कुछ भी नहीं है। दुनिया की सब उपलब्धि हो गई, लेकिन ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती वहां नहीं पहुंचा तो उसकी सारी उपलब्धियां मृत्यु के झटके में पराई हो जाती। जितना भी आज तक हमने कमाया है, जितना आज तक पाया है,
जितना आज तक जाना है मृत्यु का एक झटका पाया अपाया में कर देगा, जाना अनजाने में कर देगा। लेकिन इस ब्रह्म परमात्मा को जाने तो वो ब्रह्म परमात्मा शाश्वत है। धन छूट जाने का भय होता है, शरीर मर जाने का भय होगा, लेकिन आत्मा न छूटता है न मरता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। ये ब्रह्मभूत होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए कि जीवन में आध्यात्मिक रास्ते जाने के लिए निर्भय होना चाहिए, भय को झाड़ फेंके। फिर आहार व्यवहार थोड़ा सात्विक करना चाहिए। दान, जिसके जीवन में सत्कर्म के लिए, दान पुण्य के लिए जिसके जीवन में समय शक्ति या व्यवस्था नहीं है, वो तो अपने आप को कंगाल किए जा रहा है। 4 दिन का जिंदगी है, नश्वर तन से, नश्वर मन से, नश्वर धन से अगर शाश्वत की यात्रा हो जाए तो ये सौभाग्य की बात है। शाश्वत की यात्रा नहीं किया और नश्वर चीजों में उलझता रहा तो वो आदमी अपने आप का शत्रु है। करने योग्य उसने कुछ नहीं किया। खाई 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 है, भीमसेन ने जो पी थी वो नेठ छा। बहुत बहुत तो शरीर मोटा हो जाएगा, 3 छांगा मल बन जाएगा, और क्या हो जाएगा कि बाबा खाया फिर देखो मैं कितना सुखी हूं। सुखी तो क्या है, उठाने वाले के लिए जरा वजन बढ़ा दिया, कंधे पे उठा के जो ले जाएंगे उनके लिए जरा हैवी ड्यूटी हो गए, और ज्यादा क्या किया तुमने। बहुत बहुत तो छटांग भर राख ज्यादा छोड़ जाओगे, 100 ग्राम हड्डियां ज्यादा छोड़ जाओगे, और करोगे क्या। शरीर मोटा बड़ा हो गया तो बड़ी बात नहीं, मकान बड़े हो गए तो बड़ी बात नहीं, गाड़ियां लंबी चौड़ी बढ़िया हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े में बड़ा जो आत्मा है, उस परमात्मा है, उससे आत्मा की मुलाकात कर ली, उसने जहां में बड़ी बात कर ली। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने आत्मा से मुलाकात कर ली। और आत्मा से मुलाकात करने के लिए अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित आत्मज्ञान चाहिए। हम छोटी छोटी बातों को सुनते, छोटी छोटी बातें पाते हैं, छोटी छोटी वस्तुएं पाते तो उसमें खुशी और गमी होती रहती है। बड़े में बड़ा जो आत्मा है उसका लक्ष्य नहीं, इसलिए छोटी छोटी चीजें हमें धक्के देती रहती है। मिली तो सुख, गई तो दुख, सुख दुख के चोटें हृदय को कमजोर कर देती है। कृष्ण का योग निराला है। योग शब्द अपनी अपनी जगह पर अर्थ रखता है। 2 वस्तुओं के मेल को आयुर्वेदिक योग बोलता है। फलानी दवा और फलानी भस्म का योग कीजिए। सुवर्ण भस्म और बंग भस्म का एक 50-50 मिली योग कीजिए, 20-20 मिली योग कीजिए, और 40 दिन खाइए। आप बुढ़ापे में भी जवानी का एहसास महसूस करेंगे। ये आयुर्वेदिक का योग है। 2 आंकड़ों का मेल को गणित बोलता है योग। 5 और 7 का योग कीजिए, 12 बनेंगे। 12 और 25 का योग करोगे तो 37 बनेंगे। पतंजलि का योग निराला है। पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग उसको बोलते पतंजलि महाराज की अपनी चित्त की वृत्तियों का संकल्प और विकल्पों का निरोध हो जाए और मन शांत हो जाए, ताकि उसमें सामर्थ्य आ जाए। लेकिन कृष्ण का योग इन सबसे निराला है। कृष्ण का योग गिरी गुफा में सिद्ध करना जरूरी नहीं है। कृष्ण का योग आयुर्वेदिक के ढंग से जो देखना जरूरी नहीं है। कृष्ण का योग है क्या? सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। बहुत बढ़िया योग है। गीता तुम्हें गिरी गुफा में ले जाने को नहीं कहती। गीता तुम्हें यज्ञ की वेदी पे बैठकर ही धर्म प्राप्त करने का आग्रह नहीं करती। गीता तो कहती कि तुम जहां भी हो, जो कुछ भी करते हो, उससे धर्म की प्राप्ति कर सकते हो। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, वहीं से तुम यात्रा कर सकते हो। जो गिरी गुफा में योग सिखाया जाता था, वो योग युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिया, सिखा दिया। जो धर्म यज्ञ की वेदी पे मंदिर में संपन्न होता था, वो धर्म बाण चलाते हुए भी धर्म का फल पाने का रास्ता अर्जुन को दिखा दिया कृष्ण ने। जो धर्म अथवा तत्व ज्ञान गुरु के चरणों में सेवा करके फिर पाया जाता था, वह तत्व ज्ञान अर्जुन ने
रथ में बैठे बैठे पा ले। गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहां हो, जो व्यवसाय कर रहे हो, जो तुम्हारी जाति है, जो तुम्हारा वर्ण है, जो भी तुम्हारी उम्र है, जो भी तुम्हारी समझ है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। युद्ध के मैदान में अर्जुन को साक्षात्कार हुआ है। गीता ऐसा नगद धर्म बताती। इस नगद धर्म का प्रसाद पाने के लिए केवल अपने हृदय में प्यास हो, अपने हृदय में तड़प हो। पापी आदमी को सत्संग की रुचि नहीं होती, और पापी आदमी सत्संग में चला जाए तो उसके पाप नहीं बचते, पाप दग्ध होने लगते। जिन्हीं हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधादुर जीह समाना। जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी उनके कान सांप के बिल जैसे हैं। जिन्होंने भगवान नाम कीर्तन नहीं किया उनकी जीभ मेढक के जीभ जैसी है। जे नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुधादुर जीह समान। और भगवान नाम की महिमा बड़ी भारी है। शब्द तो बहुत छोटे हैं, राम कह दो, कृष्ण कह दो, हरिओम कह दो, शब्द तो छोटे, लेकिन इनका प्रभाव बहुत भारी, बहुत बढ़िया प्रभाव है। राम न सके राम गुण गाई। और ऐसा भी नहीं कि दशरथ के घर राम जी आए उसके बाद लोगों ने सीताराम सीताराम जपा अथवा राम राम जपा। नहीं नहीं, दशरथ के घर राम जी अवतरित हुए उसके पहले दशरथ राजा, रघु राजा, दिलीप राजा, अज राजा राम राम जपा करते थे। वेदों में राम राम की महिमा आती। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोगों का रमन करता है मन, वह आत्मदेव राम है। जो रोम रोम में रम रहा है उसको राम कहते हैं। उसी को नानक जी ने कहा अकाल पुरुष। सिख धर्म का पहला ग्रंथ जप जी है। सिख धर्म का पहला ग्रंथ जप जी है। और जप जी का पहला मंत्र कहो, पहली पौड़ी कहो, पहला वचन कहो, एक ओंकार है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त। शरीर मूर्तिमंत है, लेकिन वो तुम्हारा परमात्मा अथवा सृष्टि का आधार अथवा तुम्हारा आत्मा अकाल है। उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर पर काल का प्रभाव पड़ेगा, झुर्रियां पड़ जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे और एक दिन मर जाएगा। मकान पर काल का प्रभाव पड़ेगा, पद पर काल का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे आत्मा पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको जान लो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं पौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। देह के किनारे हम बैठे रहे, तू मैं के किनारे बैठे रहे, उस आत्मा की गहराई में गए नहीं। इसीलिए सब दुख मिटे नहीं और पूरा सुख मिला नहीं। और सब दुख मिटे नहीं, पूरा सुख मिला नहीं, इसलिए ये जीव पूर्ण प्रसन्न नहीं हुआ और सब कामना इसकी मिटी नहीं, सोच विचार उसका नष्ट नहीं हुआ, आकांक्षा है उसकी हटी नहीं। सुख के लिए सोचता रहता है बेचारा, कितना भी सुख मिले अधिक सुख लेने को सोचता है। यहां तक कि इस दुनिया का सुख नहीं, स्वर्ग का सुख जिन देवताओं को है, उन देवताओं का भी जो चेयरमैन है, देवताओं का भी जो सम्राट राजा इंद्र है, वो भी बाहर का सुख लेते लेते उसको संतोष नहीं हुआ। सुख लेने की वासना बढ़ती रही, सोच विचार बढ़ते रहे। आखिर गौतम की पत्नी अहल्या अधिक सुंदर थी, उसके पास वो सुखी होने के लिए आया, काम चेष्टा के लिए, और वहां से उसको श्राप मिला। जो आदमी बाहर की चीजें अधिक 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 अधिकम 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 करके सुखी होना चाहते, उनको एक ऐसा चमाट लग जाती है, एक ऐसी थप्पड़ लग जाती है कि करा कराया चौपट हो जाता है। जैसे कंस बाह्य सत्ता से, बाह्य वैभव से अधिक से अधिक शोषण करके सुखी होना चाहता था, लगी थप्पड़, श्री कृष्ण की आलिंगन मिला और पहुंच गए यमपुरी। बुरी हालत। रावण बाहर के पद से, सत्ताओं से अधिक से अधिक सुखी होना चाहता था,
अंत में देखो कि सीता जी का हरण करके वो अभागा सुखी होना चाहता था, सीता जी से कुदृष्टि करके वो सुखी होना चाहता था। तो बाहर की चीजों की आकांक्षाएं और सोच विचार करते करते कितनी भी चीजें मिल जाए, कितनी भी आकांक्षाएं पूरी हो जाए, तभी भी आदमी की आकांक्षाएं मिटती नहीं। तब तक नहीं मिटती जब तक ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नहीं होता। हजारों जन्म के बाप मिलकर वो चीज नहीं दे सकते, हजारों जन्म की माताएं मिलकर वो चीज नहीं दे सकती, हजारों जन्म के लाखों मित्र मिलकर वो चीज नहीं दे सकते जो सत्संग में हंसते हंसते वो चीज मिल जाती है। इसलिए सत्संग की महिमा है। कर नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियां, तन सुकाय पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न बासना बिना विचारे ज्ञान, सियावर रामचंद्र की। ये आत्मज्ञान का विचार किए बिना इस जीव की आकांक्षाएं, सोच विचार और चिंताओं का दुख दूर नहीं होता है। कितना भी सोच विचार करते करते कितना भी पाया, फिर भी पाने का कुछ बाकी रह जाता है। एक चीज ऐसी कि जिसको पाया तो फिर पाने की इच्छा मिट जाती है, पूर्ण हो जाता है। ऋषि कहता है पूर्ण मदः, वह परमात्मा, वह आत्मा, वह तुम्हारा चैतन्य पूर्ण है। पूर्ण मिदम, उससे जो प्रकट होता है वह भी पूर्ण है। जो जिससे आता है वह भी पूर्ण है, जो आया वह भी पूर्ण है। और उसमें फिर वापस डाल दो, कई सृष्टियां पैदा हुई और सृष्टियां उसमें लीन हो जाए, तभी भी परमात्मा ऐसे कैसा पूर्ण है। वही परमात्मा तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है। उसको तुमने एक बार 3 मिनट के लिए ठीक से जान लिया तो तुम्हारा सोच, चिंता, आकांक्षा सदा के लिए मिट जाएगा। दूसरा सब कुछ तुमको मिल गया, लेकिन ये पॉइंट नहीं मिली, सब कुछ न मिला हो जाता है। सब कुछ जाना, कृष्ण ने कहा यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिसको पाने के बाद अधिक कुछ पाना नहीं, जिस लाभ से अधिक कोई लाभ नहीं, और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी योगी चलित नहीं होता है, वह आत्म लाभ पा लेना चाहिए। और वह आत्म लाभ जब हो जाए तब तो हो जाए, उसकी कथा सुनने से भी हजारों तीर्थ करने का फल होता है। भगवान शिव जी एक बार आकाश मार्ग से पार्वती सहित यात्रा करते करते हिमालय के उस इलाके से पसार हुए जहां वशिष्ठ मुनि तपस्या कर रहे थे। वशिष्ठ कहते हैं, योग वशिष्ठ में कथा आती है, राम जी को सुनाते, राम जी के गुरुदेव कि राम जी में हिमालय में तपस्या करता था, सुबह अपना ध्यान भजन आदि करता था, फिर जंगल में विचरण करते हुए कंद मूल लाता था, उसका ही भोग लगाता था, और शाम के समय इर्द गिर्द गुफाओं में तपस्या करने वाले मेरे साधकों को, भक्तों को बुलाकर मैं शास्त्रों के ज्ञान का उपदेश देता था। ऐसा मैं तपस्वी जीवन यापन करता था। उन दिनों में एक बार भगवान शंभ सदाशिव उमा सहित आकाश मार्ग से जा रहे थे और मेरी दृष्टि खुल गई थी। मैंने देखा, दृष्टि खुलना माना ये आंख के पोपचे खुल गए तो वो दृष्टि नहीं, दूसरी एक दृष्टि होती है जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। सूक्ष्म जगत की एक्टिविटी देखने की योग्यता, उसकी दृष्टि, वो दृष्टि एक सूक्ष्म दृष्टि। जैसे यहाँ टीवी के, रेडियो के वेव्स हैं, लेकिन हमको इस आंखों से नहीं दिखते। रेडियो लाओ, उसका स्टेशन सो एंड सो खोलो, टीवी लाओ, उसका चैनल नंबर सो एंड सो खोलो तो उसमें दिखेगा। अब डालडा का डब्बा ला के रखो तो टीवी का दृश्य नहीं दिखेगा, केरोसिन के डब्बे में कोई रेडियो का गीत नहीं आएगा। तो रेडियो को सुनना है तो कोई डिब्बा लाना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर जैसा। ऐसे ही सूक्ष्म जगत को देखने की दृष्टि वशिष्ठ की खुल गई और वशिष्ठ ने देखा कि आकाश में प्रकाश पुंज, और वो प्रकाश पुंज मेरे आश्रम की ओर उतर रहा है। वशिष्ठ ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि ये तो भगवान शिव और पार्वती,
हे राम जी, मैंने मन ही मन भगवान शिव पार्वती का अभिवादन किया और अर्घ्यपाद से उनका पूजन किया। इतने में तो वो मेरे आश्रम में आ पधारे। मैंने उनको यथा योग्य आसन दिया और शिव जी का मैंने अर्घ्यपाद से पूजन किया और मैंने शिव जी का अभिवादन करते हुए शिव जी से प्रार्थना की कि अरुंधति मेरी पत्नी के साथ पार्वती जी का सत्संग हो जाए और मैं आपके साथ सत्संग करूं। तब शिव जी ने पार्वती को संकेत किया और पार्वती अरुंधति जी से सत्संग करने गई और मैं शिव जी के चरणों में सत्संग करने को बैठा। भगवान शिव ने मेरे से कुशल क्षेम पूछा कि हे मुनीश्वर, इस हिमालय में तुम्हारे को कोई तकलीफ तो नहीं है? गंगा तुम्हें शीतल जल तो देती है, वृक्ष तुम्हें पक्के और मधुर स्वादिष्ट फल तो देते हैं, और कुबेर के यक्ष गंधर्व किन्नर ये तुमको कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं? तब मैंने कहा, जो एक बार भी शिव कह देता है उसके दोष दूर हो जाते हैं और उसका मंगल हो जाता है। तो जो सदा शिव का चिंतन करता है उसको कौन तकलीफ देगा? हे भोलानाथ, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ, आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ। मुनीश्वर, तुम्हारा हम क्या अभीष्ट कर सकते हैं? હું તમારું શું હિત કરી શકું? ભગવાન શંકર બોલ્યા। ત્યારે વશિષ્ઠજી કહે છે કે મેં કહ્યું કે પ્રભુ, આપ જેવા પૂર્ણ સ્વરૂપે ન શોચતી ન કાંક્ષતી, કોઈ સુખ માટે તમે કંઈ વિચાર કરતા નથી અને કંઈ આકાંક્ષા નથી કરતા, સદા શિવ સ્વરૂપમાં નિમગ્ન રહો છો। આપ જેવા ભગવાન મળે તો મારે બીજું કાંઈ બાકી રહેતું નથી, ફક્ત સત્સંગની બે વાતો મળે તો મારો બેડો પાર થઈ જશે। ત્યારે ભગવાન શંભ સદાશિવ કહે છે કે મુનીશ્વર, પૂછો તમારે શું પૂછવું છે? तुम पूछो, तुमको क्या पूछना है? दो ब्रह्म ज्ञानी मिलेंगे तो संसार के उद्धार का ही कुछ रास्ता नया निकलेगा। ऐसे भगवान और पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत मिलेंगे तो संसार के जीवों के कल्याण की ही बात होती है। भगवान शिव जी के चरणों में वशिष्ठ जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, कलयुग के जीवों का शीघ्र मंगल कैसे हो? तो भगवान शिव जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी देव नहीं है, तुम भी देव नहीं, हम भी देव नहीं, नारायण भी देव नहीं, लेकिन तुम्हारे में, मेरे में और नारायण में और ब्रह्मा में जो आत्मदेव रम रहा है उसी देव का ये विलास है। ऐसे आत्मदेव का जो ज्ञान पाता है उसके सारे दुख और सारी चिंताएं सदा के लिए नष्ट हो जाती। उस आत्मदेव का ज्ञान पाकर 13 निमेष जो कोई ध्यान करता है तो उसे बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। 17 निमेष, निमेष माना आप पलथी मार के बैठे हैं, दायां हाथ है, दाएं घुटने को छू, दाएं घुटने से चले, बाएं को चक्कर मार के चुटकी बजा, उसको निमेष बोलते। ये 2 निमेष, 3 निमेष, ये 4 निमेष, 17 નિમેષ जो उस आत्मदेव का એ આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન સાંભળીને જે અંતર્મુખ થાય છે 17 નિમેષ માટે એને બાજપે યજ્ઞ કરવાનું ફળ થાય છે। ભગવાન શંકર વશિષ્ઠજીને કહે છે, વશિષ્ઠ કોઈ સાધારણ પુરુષ નથી, ભગવાન શ્રી રામના ગુરુદેવ છે। પ્રાતકાલ ઉઠ રઘુનાથા, માત પિતા ગુર નાવઈ માથા। રાક્ષસોને તો બાણનો નિશાનો બનાવ્યો, બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલા રાવણને તો યમપુરી પહોંચાડ્યો, પણ એ જ રામચંદ્રજી ગુરુના ચરણે માથું નમાવે છે। ગુરુનું કેટલું આદર છે। એવા વશિષ્ઠ મહારાજ શિવજીને કહે છે કે પ્રભુ, 17 નિમેષ એ આત્મ પરમાત્માનું સત્સંગ સાંભળીને ધ્યાનસ્થ થવાથી બાજપે યજ્ઞનું ફળ થાય છે, એ મને આશ્ચર્ય લાગે છે। ત્યારે શિવજી કહે છે કે 17 નિમેષમાં આટલું પુણ્ય થાય, પણ જો એક ઘડી એટલે 22.5 મિનિટ, એક ઘડી અગર એ આત્મદેવના સત્સંગનું શ્રવણ કરીને આત્મા પરમાત્માના વિચારમાં તલ્લીન થાય તો એને રાજસુ યજ્ઞ કરવાનું ફળ થાય છે। હે મુનિ શાર્દુલ, એક મુહૂર્ત એટલે 4 ઘડીઓ એ આત્મા પરમાત્માના સત્સંગ અને ધ્યાનમાં રહે છે, એને કેટલાય અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવાનું ફળ થાય છે। એક પહર કે કેટલાક પહર જે આત્મા પરમાત્માના ચિંતનમાં રહે છે એ તો બીજાના પાપ નષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય લઈ આવે છે। આ આત્મદેવની મહિમા છે। બ્રહ્મજ્ઞાની કા દર્શન વડ ભાગી પાવઈ,
બ્રહ્મ જ્ઞાની મુગત જુગત કા દાતા। ये मुगत जुगतना दाता कई रीते थाय छे, कैसे बनते हैं कि वो आत्मदेव का सत्संग सुनकर आत्म परमात्मा का ध्यान करने से ये सामर्थ्य उनके पास आता है। साधारण आदमी तो कुछ खर्च करता है तो कंगाल हो जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो दिन रात दुआओं का और लोक कल्याण के कार्यों में कई तपस्याओं का खर्च करते रहते, फिर भी वे कभी कंगाल नहीं होते हैं, वे शहंशाह के शहंशाह रह जाते हैं। ये आत्मदेव ऐसी चीज है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। એને સુખ લેવા માટે કાંઈ સોચ વિચાર કરવા પડતા નથી અને સુખી થવા માટે એને આકાંક્ષા રહેતી નથી। એક પોતે જ સુખનો દરિયો થઈ જાય છે। જે લોકો આવે એમાં નાહે અને પાવન થઈ જાય। भगवान दत्तात्रेय महाराज ऐसी स्थिति को पाए हुए थे। दत्तात्रेय के दर्शन करके लोगों को रस आने लगता था, मजा आने लगता था। दत्तात्रेय जहां जाए वहां लोग, जहां जाए वहां लोग, जहां जाए वहां जिते वने वो संत उते खलक 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 एडी वधी हुई कि दत्तात्रेय महाराज उब गए। एक बार दत्तात्रेय महाराज अज्ञात चले गए, तो अज्ञात गए फिर भी छुप छुप के लोग उनके दर्शन करने लगे। उनके दर्शन से ऐसे मजा आता, बस बैठा हो बैठा न्यारी बैठा ॾाढो वणे तो संत ॾाढो बस बाजू भाई गुरु त असांजो फलाणो, पर हिन संत खे ॾिसी करे त दिल में कितकिताड़ी पई थिए ॼण त बस वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामने खेत संभारिया पई, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां वर वर ओॾऊं निहारिया पई, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी। हाणे याद हुननि जी बाकिया, हू हरदम मूंसां साथिया, वया सुहिणी सिख्या ॾेई संत सचा, जिन सां प्रीत पकी मूं पातिया, वया मुरली बजाए मनड़ो खणी, तिन सां गिन खेत संभारिया पई, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां सौ सौ घोड़ा गाड़िया पई, वया जादूहाणी मुझे जिय में जोगी। प्रेम ॾेई जिन पासे विहारियो, नूराणी नेणन सां मूं ॾे निहारियो, उन नेणन खेत संभारिया पई, करे याद उन्हनि जी रहमत खे, मां जीअड़ो जॾो पंहिंजो जियारिया पई, वया जादूहाणी मुझे जिय में जोगी। ऐसा जादू भगवान कृष्ण की निगाहों में था। नूरानी नजर सां दिलबर दरवेश मुखे निहाल करे छॾियो। ऐसा जादू गौरांग की आंखों में था, गौरांग के दिल में था। न शोचती न कांक्षती अवस्था पे चैतन्य महाप्रभु पहुंचे हुए थे गौरांग। गौरांग एक बार हरिबोल कीर्तन की मस्ती में चलते गए और आंखें बंद हो गई। मस्ती मस्ती में पगडंडी भूलकर एक तालाब में जा गिरे। तालाब में जा गिरे, उनके प्राण शक्ति ऊपर चढ़ गई। महाराज तालाब में पड़े रहे। देव योग से मच्छुओं के बेटे तालाब में मच्छी पकड़ने के लिए जाल डाली। महसूस किया इसमें कोई बड़ा मच्छ आ रहा है। इत्मीनान से धीरे 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 जाल को किनारे ले आए। देखा कि बड़ा मच्छ तो क्या, ये तो आदमी आ गया। माड़ू अची वमड़ी जार में और माड़ू देसे तो ये बस अखियों बंद लगी पेन कोई बस अज गए भी कोई ये माड़ू की। उन मच्छुओं के लड़कों ने हिलाया डुलाया, हाथ पैर से, जिंदा है कि मर गया, कौन है, कहां से आया, कैसे, तो अनजाने में उनको उस महापुरुष के स्पर्श का फल मिला। और उस महापुरुष ने ध्यान में से उठकर, चलने के पहले निगाह तो खुलनी, आंख खुली और ध्यान के बाद की आंख उन्हीं मच्छुओं पर पड़ गई, लड़कों पर। अब वो नूरानी निगाह पड़ गई। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छड़ियो। जो न शोचती न कांक्षती अवस्था पे पहुंचा है, उस महापुरुष की आंखों से भक्ति की तन्मात्राएं बरसती है।
उस महापुरुष के शरीर के रोमकूपों से आत्मज्ञान का आनंद का व्यवस बरसता है। उस महापुरुष की वाणी में तासीर होता है, दुख मिटाना, पाप मिटाना उस महापुरुष की वाणी का स्वभाव होता है। संशय दूर करना इस महापुरुष की वाणी में कुदरती तेज होता है। गौरांग का कृपा प्रसाद उन बच्चों पर ढुल पड़ा। बच्चे तो नादान थे, ना समझ थे। बच्चे अब घर गए, भोजन करते करते हरि बोल करके गश थी गया मतलब बेहोश नहीं हुए, अंदर होश चला गया गहराई में। कुटुंबियों को पता नहीं चला। छोरा कोरो थयो, छोरा छा थयो, छोरो छा थयो। छोरो बोले न तो मुआ भूत पियो, कोई प्रेत पियो, कोई डाकणी आई, छोरा कोरो थयो। हरि बोल, अरे हे छा तो चे ओ हुन जो हम थे जो छोरो भी पियो करे ने, जमे जो छोरो भी पियो करे ने, फलाणे जो छोरो ए मिड़ी छोरा गांडा थी विया के पागल थी विया कोरो थयो। वया जादू हणी जी में जोगी लगी हो वही त कल पवई न त पुछ लगी वारन खा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन हुआ, सुती फकी दवा दारू इलाज, लेकिन कुछ असर नहीं। दवा कान थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन खे कहिड़ी ख़बर मर्ज़ जी। मुंहिंजो दारू दवा तुंहिंजो दीदार वा, मुंहिंजो दारू दवा तुंहिंजो दीदार वा। बस ॾेखारण हकीमन खे बेकार आ। हकीमों को दिखाना बेकार हो गया। दारू दवा टूना फीना कोई काम नहीं लगा। आखिर किसी ने कहा कि जब से वो मच्छी पकड़ने गए थे और मच्छी के बदले एक बाबा आ गया जाल में, उस बाबा को निकाला, ढढोला, बाबा तो जाग के चला गया, बाबा तो जिंदा होगा और ये छोरे पागल हो गए। अब उन्होंने पगेरा लिया बाबा के, बाबा की कुटिया तक पहुंचे। बोले महाराज, जिस दिन से तुमको निकाला है तिस दिन से ये तुम्हारी बीमारी हमारे छोरों को लग गई है। महाराज ने कहा मेरी बीमारी छोरों को लग गई, लेकिन मेरा तो वही हाल है, मेरा कुछ खूटा नहीं और ये निहाल हो गए। बोले महाराज ये सब निहाल ब्याल ता पाण वट रखो, असांजा छोरा हुआ ओड़ा नोड़ा करे दियो। महाराज ने कहा भाई जेड़ा छोरा हा ओड़ा नोड़ा करण में ताके घाटो है, जेड़ा आए न इए थियन दियो, अग्यां वधण दियो, त तव्हांजे एक ही कुल तरी वेंदा, मिड़नी जो बेड़ो पार थे वेंदो। कुछ मछुआओं को समझाया, समझ के थोड़ा बहुत शांति हुई। गए घर गए तो जहाँ गाम होए ने ત્યાં गटर भी होए, जय श्री कृष्ण, नालियो होए। जिते गोठ हुंदा ने उते चंगा अमर सब हुंदा ने, त वरी हो साईं जा सब आजा भी हुंदा। जयराम जी की समझियो है ना। चंडाल चौकड़ी के लोग भी होते हैं सब जगह। उन चंडाल चौकड़ी के लोगों ने कहा कि बावे हणीन छोरे खन मंत्रे छड्यो, न छोरा घर जा रहा न घाट जा रहा, न छोरा हरि बोल करे न गांडा थी विया। इन छोरन जो लगन किए थींदा, ये छोरा कमाईंदा किए, इनकी जिंदगी बर्बाद करे छड़ी नु बाए महाराज। विपरीत संस्कार जल्दी पड़ जाते। अच्छी बात तो समझ से समझ में आती है, लेकिन बुरी बात तो ना समझी से भी घुस जाती। किसी की निंदा, किसी महापुरुष की निंदा फैलाओ तो आपने उनको देखा न देखा, लेकिन मन में उनके प्रति अश्रद्धा जल्दी आ जाती है। और उस महापुरुष को देखो सुनो फिर श्रद्धा जमाओ तो कभी कभी जमती है, और दुर्भाग्य होता है तो महापुरुष में श्रद्धा जमती भी नहीं। जय राम जी की। तो थोड़ी बहुत उनकी श्रद्धा जमी, फिर नुगिरे लोगों ने ऐसा वैसा मच्छुओं को कह दिया। वो सब बाहें चढ़ा के महाराज एक ही कुल तरी विंदा ने हे थी विंदो ने, ए मिड़ी गालियों तव्हां पाण वटि रखो, असांजा तो छोरा जेड़ा हुआ ओड़ा करे दियो, हमारे जो जैसे छोरे थे ऐसे कर दो। ये तो हरि बोल करते बस डोलते, फिर आंखें इनकी बस मशगूल हो जाती है। काहे वो पहले जैसा घूमते नहीं, ये नहीं करते वो नहीं करते, सब शांत बैठे रहते। इससे क्या होगा महाराज। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अनअधिकारी को मिल गया है प्रसाद, न शोचती न कांक्षती का। जैसे नादान बच्चे को हीरे मोती जवाहरात दे दो तो वो हीरे मोती छूकर छोड़ देगा, चॉकलेट पर राजी हो जाएगा। ऐसी ये अल्प पुण्य वाले हैं, अल्पमति वाले हैं, और अनजाने में इनको मिल गए आध्यात्मिक हीरे। जिस आध्यात्मिक ध्यान के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए योगी योग करते, भक्त भक्ति करते, तपस्वी तप करते, और संसारी लोग दान पुण्य करते कि देर सबेर हमारी ऊंची अवस्था आ जाए, वो चीज इनको ऐसे मुफ्त में मिली और अनादर।
हाय भगवान। बोले हाय भगवान बाय भगवान नहीं महाराज, असां सब माची आहियूं, क्रूर आहियूं, आम मगज क्रूर आहे। ए तो वरी तव्हांजो मान रखूं था, न त झूपड़ो बूपड़ो हड़काए ॾींदासूं। ए छोकरा जेड़ा हुआ ओड़ा नोड़ा करे ॾियो। महाराज बोलता है झूपड़ा जला दोगे उसका तो मेरे को भय नहीं है, लेकिन इनको जो दिया है वो सब नष्ट हो जाए अच्छा तो नहीं है। बोले महाराज जैसा था ऐसा कर दो, नष्ट बष्ट हम नहीं जानते, असा छोरा जेड़ा हुआ ओड़ा करे दियो ने। बी माथाकूट रामायण केड़ो कर्यो था? मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु मिलई बिरंची सम। मूर्ख आदमी का हृदय कदर नहीं करता है, जब ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले तभी भी मूर्ख आदमी उसका फायदा नहीं उठाता। गौरांग ने कहा अच्छा ऐसा करो कि जो ब्राह्मण दान लेता हो और संध्या वंदन न करता हो, भगवान के नाम का जप तप न करता हो, उस ब्राह्मण के घर का इसको भोजन खिलाओ तो इसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। दान करने वाला आदमी का तो पाप नष्ट होता है, लेकिन दान कर लेने वाला आदमी, दान का पैसा जिसके पास आता है, वो अगर भजन ध्यान अथवा परोपकार में दान की वस्तु नहीं लगाता है तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है और उसके घर का अन्न मलिन हो जाता है, उसके घर का अन्न व्यर्थ हो जाता है और मन व्यर्थ के संकल्प विकल्प करता है। इनका मन शांत हो गया है, न शोचती न कांक्षति की अवस्था में आ गया है, तो पापमय अन्न खिलाओ तो फिर व्यर्थ के संकल्प विकल्प करेंगे और व्यर्थ के हाय घोड़ा में पड़ेंगे। महाराज मासिक धर्म में आई हुई महिला के हाथ का भोजन हो अथवा दान का पैसा लेता हो, धन जप ध्यान संध्या गायत्री पूजन न करता हो, ऐसे लोगों के घर का अन्न खिलाओ तो तुम्हारे छोकरे जैसे थे ऐसे हो जाएंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया और छोरों की जो ऊंची अवस्था थी भक्ति ध्यान की वो शांत हो गए। कई बार मेरे पास लोग आते कि बापू शिविर में आते तो हमारी वो सुषुप्त शक्ति जागृत होती है, प्रकाश के दर्शन होते, देवी देवता के दर्शन होते, कभी जो होने वाला होता है वो बातें, हमारी बहुत ऊंची अवस्था हो गई बापू। 6 महीना तक तो हमारी बहुत अच्छी अवस्था थी, लेकिन बाबा मैं क्या हुआ? बोले बापू मैं कीधु शू थयुं बेटा? के बापा शू कहूं? मैं कीधु कही दे हूं समझी गयो, થોડું કહી દે કે બાપુ છેલ્લા 4 મહિનાથી મારી બધી સાધના ખપી ગઈ, ध्यान लागતું નથી। मैं क्या ध्यान नहीं लगता है? तो तुमने न खाने जैसा खाया होगा, न करने जैसा किया होगा, तो तुम्हारी जो ऊंची स्थिति एकदम ऊंची होनी चाहिए वहां तो तुम पहुंचे नहीं थे, आधे में तुमने अपनी कमाई बिखेर दी, इसलिए ऐसा हुआ है। अभी फिर से तुम एक आध शिविर भरो, फिर से थोड़ा धक्का लग जाएगा और फिर अपना आध्यात्मिक धन की रक्षा करना। तो इस कथा से हम लोगों को सावधान होना चाहिए। वल्लभाचार्य ने कहा, भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि जो भक्त है जिसको भक्ति का प्रसाद मिल चुका है वो अभक्त से बैठकर एक थाली में अथवा एक साथ भोजन न करे, उसके वाइब्रेशनों से अपनी भक्ति की रक्षा करे। उसमें हेय दृष्टि छूताछूत की या वो तुच्छ है ऐसा भाव भले न करे, लेकिन अपनी भक्ति नष्ट न हो इस प्रकार सावधान रहे। जिसको गुरु मंत्र मिला है जप ध्यान करता है उसकी आध्यात्मिक तरंगे और वेव्स पवित्र होते। जिस किसी के बिस्तरे पे आराम नहीं करना चाहिए, अपनी पथारी पे अपने बिस्तर पर और अपन जिस बर्तन में भोजन करते हैं उसी में करे तो उसके भक्ति की सुरक्षा रहती है। ये तो अभी विज्ञान भी मानता है। डॉक्टर लोग मरीज को देखते फिर साबुन से हाथ क्यों धोते? सूक्ष्म जर्म्स हैं, सूक्ष्म वेव्स हैं, काम करते हैं। तो ऐसे भक्ति के इससे भी ज्यादा तीव्र सूक्ष्म होते हैं। जो निगुरा है, जो अभक्त है, जो शराबी कबाबी है, उसके वाइब्रेशन भक्ति में डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन शराबी कबाबी भी अगर भक्ति के रास्ते चल पड़े, मैंने तो यहां तक शास्त्र में पढ़ा सुना है कि 50,000 आदमी बैठे हों, 50,000 लाख आदमी बैठे हों और एक ब्रह्मज्ञानी संत हो, लाख आदमी चाहे कितने भी बहिर्मुख हों, लेकिन एक सत्व गुण प्रधान महापुरुष हो और जब कीर्तन करते करते अपनी निगाहें डालता है वातावरण में, तो वो आदमी कैसे भी हो, सब के सब आदमियों को हरि भक्ति का प्रसाद मिलता है और उनको आनंद आने लगता है। इंजन तो 10 डब्बे 11 12 15 डब्बे खींच सकता होगा डीजल का इंजन, लेकिन ब्रह्म ज्ञान रूपी संत इंजन, ब्रह्म ज्ञान पाया हुआ संत रूपी इंजन लाखों डिब्बों को हर जगह खींचकर भवसागर से पार के किनारे रखने का सामर्थ्य रखता है।
इंजन को 2 डब्बा ज्यादा लगा दो तो लोड हो जाएगा, 5 डिब्बे और धर दो तो यूं ही कर देगा। लेकिन संत रूपी इंजन से लाखों लाखों डब्बे जुड़ जाते हैं, फिर भी वो संत रूपी इंजन थकता नहीं और उसके पहिए लथड़ते नहीं है और सबको कुछ न कुछ आध्यात्मिक यात्रा करा देता है। एटलामा तेटलू तो तेटलामा केटलू, अनपेक्षा शुचिर दक्ष, अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं, अंतःकरण शुद्ध है और दक्ष है अपने आत्म प्रभाव में। ये भगवत भक्ति का जादू है। तुलसीदास महाराज ने कहा मेरे पास वशीकरण मंत्र है, आपको मैं बता देता हूं। मोट वशीकरण मंत्र है, आपको मैं सिखा दूं। वशीकरण मंत्र प्रेम को जो आते हैं उनकी भलाई की भावना से तुम्हारा हृदय भर दो, भगवान के साथ तुम्हारा हृदय जोड़ दो, फिर तुम जो बोलोगे सामने वाला वश में हो जाएगा। और ये वशीकरण न अपना बुरा करेगा न दूसरे का बुरा करता है। बाकी जो टूणा फूणा करके वशीकरण करते हैं, उनके वशीकरण में 2 आदमी वश हुए तो 3 रूठेंगे, 3 को वश करेगा तो 5 नाराज हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी का वशीकरण सबसे निराला होता है। कृष्ण का वशीकरण निराला है, गौरांग का वशीकरण निराला है, एक नाथ और मीराबाई का वशीकरण निराला है। वशीकरण मंत्र प्रेम जो, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। अपना अहंकार मिटा दे उस परमेश्वर में, वो प्रेम का खजाना ले जाए। आजकल तो लवर लवरियों को बोलते प्रेम, उसमें प्रेम 2% होता है, 98% सेक्स होता है। प्रेम के शब्द को अपवित्र कर देते हैं। लवर लवरियों का प्रेम नहीं है, वो तो काम विकार है। फिल्म में जो प्रेम बताते हैं वो प्रेम का विकृत स्वरूप है। सच्चा प्रेम तो मीरा करती है कन्हैया को और कन्हैया करता है मीरा को। तुम्हारे काम में, तुम्हारे व्यवहार में प्रेम को मिला दो तो व्यवहार भक्ति हो जाएगा, और भक्ति में भी स्वार्थ को मिला दोगे तो दुकानदारी हो जाएगी। जय राम जी की। प्रेम जब बहुव्यापी, बहु जनहिताय, बहुजन सुखाय होता है तो परमात्मा बन जाता है। प्रेम जब शरीर में अकड़ता जकड़ता है तो अहंकार बन जाता है, और दूसरे के शरीर में रुकता है तो काम विकार हो जाता है। और प्रेम जब पद पे रुकता है तो अहंकार हो जाता है। प्रेम जब धन पर रुकता है तो लोभ हो जाता है। प्रेम जब परिवार में मंडारता है, कुटुंब में मंडारता है तो मोह हो जाता है। प्रेम जब व्यापक होता है तो परमात्मा हो जाता है। ये वशीकरण मंत्र है। जो अपने बेटे बेटियों को पालते पोषते हैं, ऐसा अगर किसी से ब्लड रिलेशन न हो और दूसरे के बेटी बेटों के प्रति आप व्यवहार करेंगे तो आपका अंतःकरण का प्रेम प्रकट हो जाएगा। अपने वालों से न्याय करो और दूसरों से उदारता का व्यवहार करो तो आपकी यह स्थिति जल्दी आएगी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तुम्हारा आत्मा प्रसन्न होगा। पंहिंजे स्वार्थ ला तो कुत्तों में सजी उम्र पे पूछ लोडे। एक कुत्ता चपरासी के आगे पीछे पूंछ हिलाता हिलाता, किसान यहाँ किसान के नौकर के आगे पीछे पूंछ हिलाता हिलाता कुत्ता जिंदगी पूरी कर लेता है। कुत्ता समझता कि सबसे बड़ा यही हमारा मालिक। अपने स्वार्थ के लिए तो कुत्ता भी पूंछ हिलाता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए जिसने अपना दिल हिला लिया उसका दिल दिल भर से पहुंच जाता है। तुम 12-15 घंटा अपने शरीर के लिए करते हो, लेकिन वो शरीर एक दिन जल जाएगा, राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर मिट्टी में मिले उसके पहले तुम थोड़ा समय भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करो, सेवा करो, जप करो, सुमरण करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, पढ़ाओ, बांटो, बटाओ। मेरे गुरुदेव लीलाशाह बापू पुस्तकें लेकर माथे पर एक गांव से दूसरे गांव, नैनीताल में जंगलों में गांव होते ने पहाड़ी, वहां जाते, किताब देते। अठवाडिये के बाद में आऊंगा अथवा 15 दिन के बाद आऊंगा, ये किताब ले जाऊंगा, दूसरा दे जाऊंगा। ऐसे करके उन्होंने लोगों की सेवा की। बैठे रहते, आराम से रोटी मिलती, चोबों की नहीं, खा पी के पेट पे हाथ घुमा के। एक थे चोबाजी, बता दूं किसी को बोलना नहीं, हाँ प्राइवेट बात है। एक था चोबाजी। चोबा ने कहा कि महाराज खाना खाया, भोजन किया है, पेट भारी भारी है, कोई तुम तो जानते हो कोई बूटी बूटी कोई इलाज।
मैं क्या चोबा जी क्या खाया है? बोले आज तो गुजरात की गाड़ी आई थी, लग्जरी बसें आई थी, मुर्गे मिल गए, आज तो खूब माल खाया और मुर्गे मिल गए। गए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, गए थे भगवान का भजन करने वृंदावन में, लेकिन दूसरों का माल हड़प करके फांद बढ़ा दी। मुंह जेड़ा 3-4 माण्हू निकरन एड़ो थी वियो मना तो जेतरो डिघो ओतरो विवेक करो जण तगड़ी गुंदलो हो पेट इतना ऐसा। मैं क्या क्या खाया? बोले सुबह सुबह को भगवान का मोहन भोग पाया। मैं क्या क्या खाया उसमें? बोले थोड़ा सा मोहन थाल था, थोड़ा सा माना 500 ग्राम तो होगा इतना। बोले थोड़ा सा मोहन थाल। मैं क्या ब्यो छा खा दो? और क्या खाया? बोले और तो कुछ नहीं, 2-3 मालपुए खाए। मैं क्या और? बोले और थोड़े भुजिए खाए, भुजिए बटाका वड़ा गुजरात में बनाते बटाका वड़ा, वो बटाका वड़ा खाया। मैं कहा ठीक। दोपहर को क्या खाया? बोले दोपहर को वही भोजन करा ठाकुर जी का महाप्रसाद। मैं क्या क्या खाया? बोले इतना थोड़ा सा चावल खाया और लड्डू बने थे तो इतने थोड़े से लड्डू खाए और थोड़े वो होते न वो बनाते बर्फी ऐसा थोड़ा खाया। मोहन थाल की 2-4 चक्की खाए और खमण खाया इतना थोड़ा सा। मैं सोचा माल तो उसका पेट इसका। जयराम जी की आपके शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे 2 ग्रास कम खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, और 2 ग्रास ज्यादा खाए तो आज खबर ले, नहीं तो कल खबर ले, परसों खबर ले, नहीं तो बुढ़ापे में भी खबर लेगा। ऐसा प्रकृति के नियम में है। इसलिए कम खाना गम खाना, और पहले जो खाया है वो पचाने और ऊपर से दूसरा ठांसे तो एसिडिटी होगी, वायु होगा, पेट में कोई गोला भागता होगा, फिर समझेगा कि मुखे के करे छड्यो, कोई भूत कोने न प्रेत भी कोने, तोखे केज न कयो तो तोखे ज कयो आहे। युद्ध जे मैदान में भगवान तंदुरुस्ती जी गाल भी चाहिए। आहार युक्त आहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु। ठीक ठीक आहार व्यवहार करो, अधिक न खाओ, अधिक भूखा मरी मत करो। कई स्त्रियां तो बस व्रत जो सुहागनी स्त्री है जिनके पति देव हैं, उन स्त्रियों को ज्यादा व्रत नहीं रखना चाहिए। हफ्ता में एक टाणा करे। एकदम भूखा मरी का व्रत करने से पति की आयुष्य नष्ट होती है। और जो गंगा स्वरूप हैं जिनके पति स्वर्गवास हो गए, उनको हफ्ते में 3 व्रत करने से ज्यादा लाभ रहता है। लेकिन एकदम भूखा मरी भी न करे और एकदम ठास के भी न खाए, एकदम उजागरा भी न करे और एक ज्यादा सोए भी नहीं, ज्यादा बोल भी नहीं करे और ज्यादा हनुमान जी जैसा यूं करके भी ना बैठे। बैठा दोइए बकरियूं वेही दुजन बकरियूं, उभी दुजे उठ, जेड़ी लगे हवा तेड़ी दीजे पुठ। जाओ श्री राम। बैठा दोइए बकरियूं, उभा दोइए ऊंट, जेवो वाहे वायरो तेवी दઈએ पूंठ। सावणना महीनाમાં दूध पिए ने तो के कोई विरला ने पचे, बाकी तो लगभग दस्त वस्त के और कुछ शरीर की तकलीफ हो जाती है। सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए और भादों में दही नहीं खाना चाहिए। भादों की दही दे भूतों के और कार्तिक की दही दे पूतों को। कत्तीजे महीने में दही दे पुटन खे दही खा रहा है ऐं बड्डे में दही खा रहा है भूतन खे तो मुआ मरे ओडा ज वञे हिते अचे न। भादों की दही दे भूतों को और कार्तिक की दही दे पूतों को। तो भादों में दही नहीं खाना और सावन में दूध नहीं पीना, लेकिन भगवान का नाम तो 12 माह ऐसा और 24 कलाक कभी भी ले सकते हैं। खान पान में ये खाना ये न खाना, लेकिन भगवान के भजन में ऐसा नहीं है। तो चोबा जी ने खाया। मैं क्या और क्या खाया? बोले हमने थोड़ा सा खमण खाया। मैं क्या और भी कुछ खाया? बोले वो पात्रा है ना, पात्रा अरबी पांजा थींदी न पात्रा, वो खाधा थोड़ा। मैं क्या और भी कुछ खाया महाराज? बोले बस और तो कुछ नहीं खास, और तो कुछ नहीं, बाकी तो क्या बस वो पूड़ी खाई थी बस। मां चमार में झाली हाणे पेट आहे कि दिल्ली दरवाजे जो मार्केट आहे, सब अंदर माल वियो। मैं चयो कि अपना संत कृपा चूर्ण है वो साधक के हाथ से बनाया, किसी फैक्ट्री में होता तो करोड़ों रुपया कमा सकते थे, लेकिन ये साधकों ने सेवा भाव से बनाया है और सस्ता भी है और इसमें बहुत चीजें पड़ती है। तुलसी के पान है, जीरा है, ये है वो है। तुम चौबाची ऐसा करो कि संत कृपा चूर्ण ले लो, उसकी 2-3 थोड़ा सा गुड़ के साथ छोटी छोटी गोली बना लो और वो गोली खा लो।
मैंने देखा ये पानी का शरबत पिए ऐसी तो जगह भी नहीं होगी। मैंने कहा कि चूर्ण की गोली बना के ले लो 2-3, तो इससे तुम्हारा हाजमा भी ठीक हो जाएगा, नस नाड़ी भी शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारा स्फूर्ति भी आ जाएगा, बुखार भी दूर होता है और भी बीमारियां दूर होती है। इसमें बहुत सारी कीमती चीज है। तो संत कृपा चूर्ण स्टॉल से ले लो और उसकी गोली बना के दो। बोले महाराज तुम कैसी बात करते हो, अगर 2-3 गोली रखने की जगह होती तो 2-3 लड्डू नहीं रख देता महाराज, 2-3 रसगुल्ले और नहीं डाल देता महाराज। मैं क्या, फिर तो चौबे जी राम राम, फिर तो भगवान ही आपको ठीक करे, मेरे बश की बात नहीं है। युक्ताहार विहारस्य, जितना हित हराम से इतना हरि से होए, कहे कबीर वा संत को पला न पकड़े कोई, सियावर रामचंद्र की। जितना शराब कबाब खान पान से जीवा के लटकों से जितना आसक्ति है, उतना अगर अंदर का रस पाने की इच्छा हो तो ये अवस्था आ जाएगी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तुम ब्रह्म सुख ले लोगे। तो वशिष्ठ महाराज को भगवान शंकर कहते हैं कि मुनि शार्दुल, जो एक पहर इस ब्रह्म परमात्मा के रस में रहता है उसको अश्वमेघ, कई अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। जिन साधु संतों के दर्शन से संसारी लोगों की चिंताएं दूर होती है, पाप नष्ट होते हैं और हृदय कमल खिलता है, अर्थात जिन ब्रह्मज्ञानी संतों से, अर्थात जिन आत्मवेता संतों के दर्शन से संसारी लोग पवित्र होते हैं, ये संत भी अंतर्यामी परमात्मा के अमृत से खुद आनंदित और पवित्र होते हैं और दूसरों को भी पवित्र करते हैं। ये भगवान का ज्ञान और ध्यान पवित्र करने वालों को भी पवित्र करता है। इस आत्मदेव की महिमा, इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा जितनी करो उतनी कम है। किसी एक ऊंचे संत ने अपने गुरुदेव से पूछा कि बाबा जी, शास्त्रों में हमने गीता में सुना है कि ब्रह्म ज्ञान की महिमा है, गुरुवाणी में सुना है ब्रह्म ज्ञानी की महिमा है, ऐसा कोई सतग्रंथ है जिसमें ब्रह्म ज्ञान की महिमा न हो? बोले जिस सतग्रंथ में ब्रह्म ज्ञान की महिमा नहीं है वो सतग्रंथ भी नहीं है। ऐसा आज तक हमने कोई सतशास्त्र नहीं देखा जिसमें ब्रह्म ज्ञान की महिमा न हो। चाहे रामायण हो, भक्ति का ग्रंथ है, फिर भी ज्ञान की महिमा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, घट में है सूझे नहीं नालत ऐसो जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। राम नाम जिम जपहि जागहि जोगी, प्रपंच बिरंच बिरंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा, अकथन अनामय नाम न रूपा। रामायण में इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा है, भागवत में महिमा है, उपनिषदों में महिमा है, ब्रह्म सूत्र में महिमा है, वेदों में ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। कोई भी सच्चा संत, ऊंचा संत होगा वो आत्मज्ञान की महिमा सुने सुनाए बिना नहीं रहेगा। गीता में, भागवत में, रामायण में 3 प्रकार के सिद्धों की कथा आती है। ज्ञान सिद्ध ब्रह्म ज्ञानियों की कथा आती है। जड़ भरत, सुखदेव जी, वामदेव जी, राजा जनक, सुलभा योगिनी, स्वयं प्रभा लड़की 18 साल की ब्रह्मज्ञानी थी, उनकी महिमा आती है। तो ज्ञान सिद्धों की महिमा आती है, भक्त सिद्धों की महिमा आती है, जैसे मीरा है, शबरी है, राजा अमरीश है या दूसरे बहुत सारे। योग सिद्धों की भी महिमा आती है, पतंजलि महाराज है और दूसरे कई योगियों की बात आती है। लेकिन भभूत सिद्धों की महिमा किसी शास्त्र में हमने देखी सुनी नहीं। तो भभूत निकालते उनको भी हमारा धन्यवाद है। जो भी कुछ जो करते हैं हमारा किसी से विरोध नहीं। हमारा तो इस श्लोक पर ध्यान खिंचवाने का हेतु है कि आप लोग इन चीजों में रुक मत जाना, आप भगवान के इन वचनों को मानना, फिर से दोहराना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति। सम सर्वेषु भूतेषु, सम सर्वेषु भूतेषु, सम सर्वेषु भूतेषु, सम सर्वेषु भूतेषु।
मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम। भक्ति कई प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है वैदी भक्ति, जो कुल की परंपरा से बच्चे करते हैं, बहन फिर बड़े होते हैं वो करते हैं, माइया भाई सब लोग करते हैं, उसको वैदी भक्ति कहते हैं। सिंधी है तो झूलेलाल की सेवा पूजा करेगा, और कच्ची है तो अपने अपने देव की देवी की पूजा करेंगे, उसको वैदी भक्ति बोलते हैं। वैदी भक्ति करते करते कोई पुण्य जोर करे, सत्संग मिल जाए तो वैदी भक्ति वाला फिर भगवान की साख्य भक्ति में भगवान को सखा मानेगा, अथवा दास्य भक्ति करके भगवान के साथ कुछ अपनात्व ज्यादा बनेगा। फिर उसके बाद एक कदम और रागा भक्ति, भगवान में राग और भगवान के प्यारे संतों के वचन में राग हो जाएगा। वैदी भक्ति, गौड़ी भक्ति, रागा भक्ति, इस भक्तियों से आगे बढ़ते बढ़ते जब ऊंचाई आती है तब इस भक्त को पराभक्ति मिलती है। जब पराभक्ति मिलती है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे केजी में पढ़े, फिर मिडिल हाई स्कूल में पढ़े, स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े और फिर पीएचडी हो गए, ऐसे ही पराभक्ति ये भक्ति की पराकाष्ठा है। कमाल के पास पराभक्ति का प्रसाद था। भगवान का नाम तो सब लोग जपते हैं, राम राम तो मिले वो फुटपाथ पे भीख मांगने वाले भी राम राम बोलते हैं। राम राम बोलना अच्छा है, इससे लाभ तो होता है, लेकिन वो गौड़ी भक्ति, रागा भक्ति या पराभक्ति है तब तक उनके जीवन में बड़ा चमत्कार नहीं दिखता है, और प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति का अनुभव नहीं होता है। जब पराभक्ति होती है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु। सब भूत प्राणियों के प्रति उस पुरुष की समता रहती है। सुख देने वालों के प्रति उसकी आसक्ति नहीं, और दुख देने वालों के प्रति उसके दिल में नफरत नहीं। दिल जा दरवाजा मुंह खोल्या हरे कलाए कजहेड़ा, छो विचार्या तै में घिड़ंदा माण्हू कहेड़ा कहेड़ा। हर हिक लाए हित जाए जझेरी, हर हिक तामा वारी, हिन हुन साचा मुझो मतलब मुझी दुनिया न्यारी। मुझो मजहब प्यार करणवा प्यार करया मां हर हिक के, मुझो मजहब प्यार करणवा प्यार करया मां हर हिक खे। मुझो प्यार अज़ल ऐं अणखुट खूब विरहाया हर हिक खे। प्यार ही मुझो मालिक खालिक प्यार संधी दिलदारी, हिन हुन साचा मुझो मतलब मुझी दुनिया न्यारी। मुझी दुनिया न्यारी हो साधो मुझी दुनिया न्यारी, हिन हुन साचा मुझो मतलब मुझी दुनिया न्यारी। दिल जा दरवाजा मुंह खोल्या हर एक लाए कजहेड़ा, दिल जा दरवाजा मुंह खोल्या हर एक लाए कजहेड़ा। छो विचार्या तह में घिड़ंदा माण्हू कहेड़ा कहेड़ा, छो विचार्या तह में घिड़ंदा माण्हू कहेड़ा कहेड़ा। हर हिक लाए हित जाए जझेरी, हर हिक तामा वारी, हर हिक लाए हित जाए जझेरी, हर हिक तामा वारी। हिन हुन साचा मुझो मतलब मुझी दुनिया न्यारी, हिन हुन साचा मुझो मतलब मुझी दुनिया न्यारी। मजहब प्यार करणवा प्यार करया मां हर एक खे। मुझो मजहब प्यार करण आ प्यार करया मां हर एक खे। मुझो मजहब प्यार करणवा प्यार करया मां हर एक खे। मुझो मजहब प्यार करण आ प्यार करया मां हर एक खे। उस
उस ब्रह्मवेता का मजहब क्या है, उसका पंथ कौन सा है, जो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, उस अवस्था पे पहुंचाए। उस संत का वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, उसकी पार्टी कौन सी है। कई कांग्रेसी नेता मेरे शिष्य हैं और कई भाजपा के नेता भी मेरे भक्त और शिष्य हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ओ मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री आके कथा में बैठे हो, सुंदरलाल पटवा बेचारे लोगों के सामने गदगद वाणी में रो पड़े और मत्था टेकते हुए बोले कि स्वामी जी हम आपसे कुछ नहीं मांगते, एक चीज तो जरूर मांगेंगे कि राजकारण की दलदल में है, काजल की कोठरी में हूं, कहीं काजल की कोठरी में जीते जीते कहीं इस गंदगी का मेरे हृदय पर असर न हो, ऐसी आप मेरे को दुआ कर देना। अब वो मध्य प्रदेश का मंत्री सीएम वो भी मेरे को अपना मानता है और उनके एंटी लोग भी मेरे को अपना मानते। कुछ पत्रकार मेरे से पूछते कि बाबा तुम कौन सी पार्टी के हो। जयराम जी की कुंभ के मेले में बाबा 80% 70% प्रजा तुम्हारे पास, बाकी पूरे कुंभ में 30% लोग, तो तुम आखिर किस पार्टी के हो। जिस पार्टी के तुम हो उस पार्टी का विजय हो जाएगा। मैंने कहा मैं किसी पार्टी का नहीं, सब मेरी पार्टियां हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं कोई जड़ चीज नहीं कि बिकाऊ चीज नहीं कि मैं इस पार्टी का हो गया उस पार्टी का हो गया। मैं तो भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं और भगवान की जनता जनार्दन सब पार्टियां भगवान की है तो सब पार्टी मेरी है। मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन सब पार्टी के जो अच्छे लोग हैं उनको मैं विशेष प्यार करता हूं और जो बुरे लोग हैं उनसे मैं विशेष दुआ मांगता हूं, वीआईपी कोटा की कृपा करके उनका भी मंगल कर दे। मैं तो उसकी पार्टी का हूं। दिल जा दरवाजा मुंह खोलिया, हर हिक लाए हिक जहड़ा, छो विचारिया तह में घिड़ंदा, माण्हू कहड़ा कहड़ा, हर हिक लाए हित जाए जझेरी, हर हिक तामा वारी। अगर तुम किसी एक मजहब के, किसी एक मोहल्ले के होगे तो दूसरे मोहल्ले के साथ तुम्हारा राग द्वेष होगा। अगर तुम एक पार्टी के होगे तो दूसरे पार्टी में अच्छे लोग होंगे, उनके लिए भी तुमको जरा कटु बात तो बोलनी सोचनी पड़ेगी, उसमें राग द्वेष होगा, हृदय की शांति का भंग होगा। अगर तुम भगवान की दृष्टि से जियोगे तो सबके लिए तुम्हारे हृदय में स्नेह रहेगा और छोटी मोटी बातों में तुम्हारा हृदय उलझित नहीं होगा। हम जब संकीर्णता बनाते हैं तो अंदर में शत्रुता और मित्रता, राग और द्वेष क्रिएट होता है। हम जब विशाल हृदय बनाते हैं तो शत्रुता मित्रता का राग द्वेष कम होकर आत्म भाव जगता है और वही आत्म भाव देर सबेर परमात्मा भाव में बदलकर जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। मैंने सुनी है वो छोटी सी अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बीरबल देर से आए थे। अकबर को दिल लगी करने की आदत थी, बीरबल से कुछ सीखने को मिलता था। अकबर ने क्या किया, अपने मित्रों को जो साथ में इर्द गिर्द बैठे थे मंत्रियों को कहा कि तुम सदैव बोलते हो कि बीरबल बीरबल को हम प्रेम करते हैं, लेकिन आज तुम और हम सब मिलकर बीरबल की खूब मजाक उड़ाएंगे। बीरबलिया के बच्चे को भी पता चलेगा। अब मैं बीरबल से कोई बात करूं, तुम जोर जोर से हंसी उड़ाना, फिर देखो बीरबलिया क्या करता है। आपस में साजिश कर दी। देखते देखते बीरबल आए और बीरबल को आते देखकर राजा अकबर भी हंस पड़ा और मंत्री भी हंस पड़े। जैसे कोई अनजान आदमी और एकाएक हंस पड़ो तो उसको जरा गिल्टी लगे, ऐसा सब साथ में हंस पड़े। बीरबल समझ गया कि आज कुछ दाल में काला है। ये समझ कहां से आई? बीरबल 11 साल का था। बीरबल को किसी संत से उसकी मां ने सारस्वती मंत्र दिलाया था और उस मंत्र से बुद्धि शक्ति का विकास हुआ था। अपने आश्रम में जब बच्चों की शिविर होती है तो तेजस्वी बच्चों को मैं सारस्वती मंत्र देता हूँ और स्कूल में तो वो चमत्कार कर देते हैं। घर और कुटुंब में भी वे बच्चे बिल्कुल कुछ निराले से महसूस होने लगते हैं। ये मंत्र का प्रभाव है और इसी कारण तो कनाडा से, अमेरिका से, मद्रास से और दिल्ली से भी बच्चे आते हैं शिविर भरने को। 4 दिन की शिविर अटेंड करने को आते हैं। अच्छा, तो बीरबल ने देखा कि दाल में काला है। बीरबल शांत हो गया। कोई आपकी हंसी उड़ाए, अपमान करे तो आप उसी समय डिसीजन मत लेना, नहीं तो आपकी मनोदशा नीची हो जाएगी। बीरबल की नहीं, शांत होकर बैठना, अंतर्यामी में गोता मारना।
अकबर ने कहा बीरबल मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा है। बोले जहांपना अच्छा? बोले हाँ बहुत मजे का स्वप्न देखा। बोले हजूर ठीक है कह दीजिए। बोले जरा ऐसा वैसा है। बोले फिर कह दूं बीरबल, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं महाराज, जहांपना बोले हम बुरा क्यों माने। बोले तुम और हम घूमने गए थे, मेरे को स्वप्न आया, घूमते 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 हम लोग भटक गए, फिर दो हौद मिले, दो स्विमिंग पूल मिले ऐसा मान लो। एक में तो शुद्ध दुग्ध भरा था, उसमें तो मैं नहाया, और दूसरे में गटर का पानी था, नाली का गंदा मैला, एकी बेकी का कचरा, सब कुछ उसमें था। बीरबल तुम उसमें जाके गिरे। वो मंत्री सब जोर से हंस पड़े। बीरबल उसमें जाके गिरे, बीरबल उसमें जाके गिरे, उसमें जाके गिरे। लेकिन बीरबल शांत है, मंत्र का प्रभाव है, एकाग्रता का प्रभाव है। हंसी उड़ाकर लोग तुम्हें दुखी करना चाहे, उस समय तुम दुखी हो गए तो तुम लोगों के खिलौने हो गए। दुखी करना चाहे फिर भी तुम शांत रहे तो तुमने उन खिलौनों को लात मारकर गेंद बना दी और तुम सफल हो गए। सफलता सिखाने की कुंजी ये सत्संग है। बीरबल ने कहा अच्छा राजन, बड़ा आपको विचित्र स्वप्न आया है, लेकिन स्वप्न पूरा हो गया। अकबर ने कहा मैंने तो इतना ही देखा। बीरबल कहता है जहां पर ना मैंने और थोड़ा आगे का देखा। जो मालिक को स्वप्न आया वही इस दास को भी आया था। हम दोनों भटक गए थे और हम दोनों हौद में गिर गए थे। मेरे को भी स्वप्न आया। मंत्री और राजा हंसता है कि हाँ फिर तुम गिर गए? तो बोले मैं तो उसी गंदे हौद में गिर गया जहां पना, और आप दूध के मलाई मावे के हौद में गिरे। और महाराज आप तो आप ही हैं, मैं तो उस गंदे हौद में गिरा। लेकिन हम लोग जब गिरे तो नहा के जब बाहर निकले तो हम लोगों के पास पहुंचने के लिए कपड़ा नहीं था, तुआल नहीं था। तो राजन फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि एक दूसरे को चाट चाट के पहुंच लें। तो मैंने जहां पना के शरीर को चाटा, मक्खन मिश्री मलाई चाटी, और आपने मेरा वो जो नाली का एकी बेकी का मसाला था महाराज, आपने वो चाट लिया। ऐसे को तैसा बांभण को नाई, ऐसी सुना दी, उल्टे मुंह की दे दी कि अकबर नीचे। और वो हंसने वाले तो हंस पड़े कि राजा साहब को ऐसा सुना दिया। तो अब राजा खिल्ली करने गए, मजाक करने गए, उसकी मजाक हो गई। ऐसे मौत सब पर राज्य करता है, और मौत तुम पर भी खिल्ली करे और तुम पर मजाक करे कि आप मेरा मेरा कहने वाले, चल बंदे अब मैं तेरे को उठा ले जाता हूँ। मौत तुम्हारा सब छीन कर उठा के ले जाए, तुम पर मजाक करे, उसके पहले तुम मौत पर मजाक करो कि तेरी दाल मेरे शरीर तक गलती है, मुझ आत्मा तक तेरा प्रभाव नहीं पड़ता है। उल्टे मुंह की मौत को सुना दो। इसी का नाम गीता का ज्ञान है, इसी का नाम संत का संग है। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षती। सुख के लिए आकांक्षा फिर नहीं रहती है, सुख के लिए सोच विचार नहीं होता है, तुम्हारा सहज जीवन होता है। नानक बोले सहज स्वभाव। तुकाराम महाराज कहते हैं मना जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए, तुम ही शोधुनी पाए। गहरी यात्रा करने के बाद तुकाराम को अनुभव हुआ, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत हरि रेव जगत। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि जगा दो, सब प्रकार से आदमी सुखी हो जाएगा। चलो गीता के श्लोक को फिर से दोहरा दे। गीता भगवान के मुंह से निकली हुई गीत वाणी है। गीता पापनाशिनी है। भगवान के श्रीमुख से निकले हुए श्लोक को आप भी दोहराएं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु। मद्भक्त
भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम, मद भक्ति लभते पराम। वो ब्रह्म भूत ब्रह्म को जानकर ब्रह्मवेता ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित् भवति ताकि वाणी वेद। ऐसा ब्रह्मभूत पुरुष जो वचन बोलता है वह शास्त्र की नाई कल्याणकारी हो जाता है। भगवान बोलते वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा जो अपने आप में संतुष्ट है, खुश है, सुखी है, ऐसा पुरुष न सोच विचार करता है न आकांक्षाएं करता है सुख के लिए, और ऐसा इच्छा वासना रहित पुरुष सब कुछ व्यवहार करते हुए भी अंदर में अकर्ता अभोक्ता पद में प्रतिष्ठित है। वह न शोक करता है न मोह करता है, सब प्राणियों के प्रति समभाव से सबके कल्याण के निमित्त से ही उसका अपना आचरण व्यवहार होता है। जैसे सूर्य नारायण सबके कल्याण के निमित्त प्रकाश देते हैं, गंगा सबके कल्याण के निमित्त बहती है। फिर चाहे गौ गंगा का पानी पिए, चाहे हिंसक शेर आकर गंगा का पानी पिए, गौ और शेर के लिए गंगा समभाव से बहती है। ऐसे ही उस ब्रह्मज्ञानी वाणी की, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की ज्ञान गंगा सब प्राणियों के हित के लिए बहती है। जैसे भगवान की वाणी सबके हित के लिए होती है, ऐसे भगवान को पाए हुए भगवत प्राप्त महापुरुष ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा पुरुषों की वाणी भी सबके मंगल की होती है, हित की होती है।